भगवान को जो कथा सुनने को मिली और जिनसे वो मुक्त हुए, वो कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई। तो जब शंकर जी ने पार्वती को कथा कैसे सुनाई कि एक बार कैलाश पर्वत पे मौज में शंकर जी आ गए, ये क्या होगा? देख ये रखा है, ज्यादा नहीं सरमाए का रखा है बगल में। हाँ देखा वो है पता नहीं देखता बाहर से देखो पीछे में उसको चल गया। प्लास्टर के लिए कोन धार साफ कर रहे हैं। प्लास्टर करना है ना, तो जो चिपका रहता है कोन धार वही साफ करना है। पहले चुनाई कर ले फिर बाद में चालू। तो जब शंकर जी पार्वती का मौज में आ गए तो उन्होंने कुछ सत्संग के प्रवचन सुना दिए। तो पार्वती जी बहुत प्रभावित हुई उन वचनों पर और शंकर जी से विनय करने लगे कि प्रभु वो अमर कथा मुझे भी सुने। बात ऐसे छिड़ गई कि जब कुछ वचन सुने तो पार्वती ने पूछा कि आपके कितने जन्म हुए। चलो खोल दे भाई। बुला दो इधर बता। तो जब शंकर जी ने ऐसे कुछ वचन बोले तो पार्वती बड़ा प्रभावित हुई और पूछने लगी कि आपके कितने जन्म हुए। उन्होंने कहा कि जितनी ये मुंडों की माला पड़ी उतनी बार आपका जन्म हुआ, लेकिन मैं तो अजन्मा हूँ, अजर अमर हूँ। कि आप कैसे अजर अमर हुए? कि मैंने अमर कथा सुनी, इसलिए मैं अजर अमर हूँ। तो पीछे पड़ गई कि प्रभु मुझे भी सुनाई। प्रिया हट तो जानते ही हैं, नहीं मानी। शंकर जी ने सोचा कि हाँ मैं कहाँ सुनाऊं। एक पर्वत पर ले गए उनको, उन्होंने कहा ठीक है बैठो, अमर कथा सुनाऊंगा। तो जब वहाँ पर बैठ गए तो उन्होंने एक ताली बजाई ऐसे, तो जितने पशु पक्षी वहाँ से थे सब उड़ गए, चले गए। तो एक तोती के 4 अंडा रखे थे और 3 अंडा भरे हुए थे, एक अंडा बिल्कुल खाली था। तो जैसी पहली ताली बजी तो भरे हुए थे उनमें तो बच्चा बन गया, खाली वाला भर गया। और जब दूसरी ताली बजाई तो जो बचे बुचे पक्षी पशु वो भी चले गए और वो जो जिनमें बच्चा बन गए तो वो अंडा फूट गए, बच्चे बाहर हो गए और उसमें बच्चा बन गया। और जब तीसरी ताली मारी तो वो तीनों बच्चे उड़ गए और वो फूट के बाहर आ गए। शंकर भगवान ने सोचा कि अब तो यहाँ कोई नहीं, तो उन्होंने कहा अब कथा का प्रारंभ किया जाए। तो वो बच्चा सुनता रहा कथा। तो पार्वती जी हुंकरा देती थी और शंकर जी कथा कहते। आ जाओ आ जाओ। प्रथम बंदो श्री गुरु के चरण, मोहे मद सूर्य पलक में हरणे। चरणन की रज सुंदर मोरी, जन्म कोटि अघना से दूरी। नैनन को रज सुंदर अंजनी, उपजे जान दिए सब दुख
तब सब कामा। बैठो बैठो, आज 1 मिनट में फिर बेबे नहीं उठूंगा। गिर जाए और शंकर का उभय जो हुआ संवाद, चौपाई में लिख कर कहूँ कल कर बाद विवाद। श्री गुरु चरण सरोज में दंडवत बारंबार, जिनकी कृपा पायो निश्चय मोक्ष द्वार। एक समय से बैठ के पार्वती के माए, सब दुख हरणे कारण श्री गुरुमुख वचन सुनाए। एक समय स्वाभाविक सत्संग में कुछ ऐसी बातें हो रही थी, शिवजी के वचनामृत सुनकर गिरजायत आनंद हो रही थी। और तभियों ही बोले भोलेनाथ हर जीव चराचर घट अंदर, एक सहज बानी होती है जो अमर कथा मन के अंदर। मैं कथा तो वेद पुराणों में नाना ही बात कर गाई है, उसको सुनते ही जिन्होंने अंतर्मुख व्रत लगाई है, तब पार्वती ने बिन करी कृपा कर हमें बताओगी। और सुनना चाहूँ मैं प्रेम सहित मोए दासी जान सुनाओगी। ओ मालिक जीव चराचर के और जीवों के दुख हरते हो, कृपा अपनी से पतित तार सब पर कृपा करते हो। और विनती मेरी स्वीकार करो, मैं शरण आपकी आई हूँ। तुम्हारे सत्संग प्रभाव से मैं कथा सुनने को आई हूँ। मैं सोचा जन्म अमोलक है और बार बार नहीं होना है, और यह गाया वेद पुराणों ने इसको खो करके रोना है। और तुम्हारे सत्संग से सूझ पड़े सपने का जगत तमाशा है। और सपने मात्र सुख इस जग का, जब जाग पड़े तो आशा है। तुम्हारी कृपा ये जन्म मिला और गाया है सत ग्रंथों ने, बिन भजन हरि के निष्फल है फरमाया साधु संतों ने। और पल पल में उमरा जाती है जिन्हें अपने हाथ से गिरा छोटा, जब बूंद बूंद पानी झरता और खाली होता है तुम टूटा। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से कि सपने मात्र सुख इस जग का, जब जाग पड़े तो आशा है।
मात्र सपने हैं। तुम्हारी कृपा से ये जन्म मिला और गाया है सदग्रंथों ने, बिन भजन हरि के निष्फल है फरमाया साधु संतों ने। पल पल में उम्र आ जाती है जैसे अपने हाथ से तीर छुटा, ज्यों बूंद बूंद पानी झरता खाली होता है कुंभ फुटा। कुंभ का मतलब समझते हो? जैसे शंकर जी के स्थान पे लोग घड़ा रखते हैं 3 पाए का वो बना के, और घड़ा में छेद होता है, उसमें बाती डाल देते हैं, तो एक एक बूंद सुबह भरते वो शाम तक खाली हो जाता है। ऐसे ही एक घड़ा है, एक एक श्वास निकलते निकलते एक दिन ये खाली हो जाएगा। और अब कृपा करके राख लियो बैराग्य भया मन मेरे को, आगिरी तुम्हारी शरण प्रभु काटो 84 फेरे को। है पुन पुन विनती यही है, सुनिए दीना के नाथ प्रभु, यह शीश तुम्हारे चरणों में रखो करुणा का हाथ प्रभु। अब लोग समझते होंगे कि देवता नहीं 84, मैं बार बार बताता हूँ कि जो 3 लोक में देवता दानव मनुष्य जो भी चराचर है जीव जंतु सब 84 के अंदर है। समझ रहे हो मेरी बात? विष्णु भी 84 में है और ब्रह्मा भी 84 में, शंकर भी 84 में, सभी देवता। तो पार्वती विनती करती हैं कि मुझे कृपा करके ऐसा ज्ञान बख्श दो जो मेरी 84 कट जाए, 84 के चक्कर में मैं न पड़ूं। ये वो ज्ञान है। तो बार बार विनती करूं और सुनिए दीन दयाल, अमर कथा वर्णन करो कृपा दैत्य को पाले। तो भोलेनाथ कहते हैं कि कथा तो मैं सुना रहा हूँ, लेकिन कथा सुनोगे कैसे? तो समझना बड़े गौर से। मन चित बुद्ध को थिर करो, सुनो अमर पदो बैन, अमर कथा सुने अमर हो और समझ हमारी सैन। मन चित बुद्धि को थिर करो और फिर हमारी कथा सुनो, तब ये हृदय तक जाएगी, और नहीं तो इस कान से जाएगी इससे निकल जाएगी। सुन पार्वती मैं कहता हूँ, तू खोल ही के कानों को, और इन कानों से नहीं सुन सकती, तू छोड़ कान नासबानों को। और तब शुरू हुई अमर कथा और पार्वती सुनती है, और सुन सुन कर आनंद होती है और हाजी हाजी कहती है। शिव जी बोले गिरजा सुन लो, ये 184 खाली है। सुन पार्वती मैं कहता हूँ, तुम खोल हिये के कानों को, क्योंकि कान 4 होते हैं, लोग 2 समझते हैं। 2 कान संसारी हैं और 2 कान हिये के होते हैं। जैसे 2 आंख बाहर की हैं संसारी और 1 आंख हिये की हुई। लोग कहते ना कहे ये की फूट गई, कहते ना, जब किसी पे कोई गुस्सा करता गलती पे तो कहता तेरी हिये की भी फूटी थी, है ना, कहते ना। हाँ, गौर से समझो।
तब शुरू हुई वह अमर कथा और पार्वती जी सुनती हैं, सुन सुन कर आनंद होती हैं और हाँ जी कहती हैं। शिव जी बोले गिरजा सुन लो, ये 184 खानी है और बिन भजन हरि के भोगते हैं, ये कुदरत हुक्म कानूनी है। ऐसे 184 योनि में ये जीव भटकता फिरता है। इस मन से जन्म को पा करके पुनः चढ़ता है, पुनः गिरता है। यह जीव अंश है ईश्वर का और आत्मा सत्य अविनाशी है। बिन भजन हरि के भोगते हैं, ये कुदरत हुक्म कानूनी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। इस 184 योनि में ये जीव भटकता फिरता है, इस मनुष्य जन्म को पाकर के पुनः चढ़ता है, पुनः गिरता है। यह जीव अंश है ईश्वर का और आत्मा सत्य अविनाशी है। और माया के चक्कर में आकर ये भोग 184 है। और माया से जब संबंध हुआ यह जीव जगत में आता है। और मालिक की रचना देख देख लालच में ये फंस जाता है। जैसे दाने को देखते ही पक्षी जाता है खाने को, और जो जाल नजर आवे उसको देखे ना फिर वह दाने को। जब जन्म लिया ग्रह माता के और देखा भगनी भ्राता को। माया से जब संबंध हुआ ये जीव जगत में आता है, मालिक की रचना देख देख ये लालच में फंस जाता है। बताइए आप किसी ने रचना की है क्या? लेकिन सब मालिक की रचना के देख देख के सब लालच में फंसता चला जाता है। जैसे दाने को देखते ही पक्षी जाता है खाने को, और अगर जाल बहेलिया लगाए तो वो जाल को देखता तो तुरंत वापस हो लेता, और जो नहीं देखता वो फंस जाता है। ऐसे ही माया का जाल है, जो देख लेता वो बच जाते हैं और जो नहीं समझ पाते वो फंस जाते हैं। जब जन्म लिया ग्रह माता के और देखा भगनी भ्राता को, और फिर मोर तोर की खबर पड़ी तब भूल गया उस दाता को। ममता अपन हुआ बास उस संगत में, सत्संग में जाना छोड़ दिया। ममता की खाई मैं फंस कर फिर कौल गर्भ का तोड़ दिया। कैसे छूटे इस बंधन से और 184 खानी से। बोली गिरजा शिव शंकर जी पुन कहो संक्षेप कहानी से। फिर मोर तोर की खबर पड़ी तब भूल गया उस दाता को। उन हुआ बास को संगत में सत्संग में जाना छोड़ दिया। ममता की खाई में फंसकर फिर कौल गर्भ का तोड़ दिया। जो गर्भ के अंदर कौल किया उसे तोड़ दिया। कैसे छूटे इस बंधन से और 184 खानी से। बोली गिरजा शिव शंकर जी कहो पुन कहो संक्षेप कहानी से। तब शंकर जी बोले कि सुनो,
सत्संग में वास हो, मनुष्य जन्म को पाए, पूर्ण गुरु की शरण हो, नहीं दूजे उपाय। सतगुरुदाता ज्ञान के करे जीव से ब्रह्म, सतमार्ग दर्शाए के काटे जीव के ब्रह्म। इस जगत आसार में सार जो है, और शरणागत सतगुर पूरे की। कर गुरु चरण का ध्यान कहूँ, त्यागो संगत अधूरे की। जब सत्संग में वास हुआ और बुद्धि निर्मल होवेगी, जो जन्म जन्म की मैल पड़ी से मैले मन को धोवेगी। जिनका वासा सत्संग में है, सत वस्तु उन्होंने पाई है। सत्संग की महिमा गिरजा सत ग्रंथों ने भी गाई है। और सत्संग जग में तीरथ है, प्रेमी जन मंजन करते हैं। कर गुरु चरण का ध्यान कहूँ, त्यागो संगत अधूरे की। जब सत्संग में वास हुआ और बुद्धि निर्मल होवेगी, जो जन्म जन्म की मैल पड़ी उस मैले मन को धोवेगी। जिसका वासा सत्संग में है, सत वस्तु उन्होंने पाई है। सत्संग की महिमा गिरजा सत ग्रंथों ने भी गाई है। सत्संग जग में तीरथ है, प्रेमी जन मंजन करते हैं। और संतों की संगत में जाकर बड़भागी प्रीत भरते हैं। जिनके बहुत बड़े भाग होते हैं वो पहुंचते हैं। और सत्संग छोड़ कुसंगत में जिनका वासा हो जाता है, वह मूर्ख बेड़ी त्याग किए भव सागर में बह जाता है। प्रेमी वो जन्मों जन्मों काज में वाल्मीकि जी हुए हैं। लोग सोचते होंगे कि वाल्मीकि बड़े दुष्ट थे, ऐसा नहीं है। जन्मों जन्मों की भक्ति थी, कुछ कर्म बाकी थे, वो भोगने के लिए उनको करने पड़ा। अगर वो भोगते नहीं तो वहां नहीं पहुंचते, तो फिर उनको वापस उसी में लौटना पड़ता। समझिए, जैसे परम हंस रामकृष्ण के लास्ट में कैंसर हो गया, सबने सुना है। उनके शिष्य विवेकानंद, उनने काली माता के, वो पुजारी थे, काली माता से विनय करी। काली माता ने सपना दिया विवेकानंद कि ठीक है, हम परमहंस का जो रोग है खत्म तो कर देंगे, तुम्हारे भी कहने से और उनके भी कहने से, लेकिन दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। स्वयं विवेकानंद ने हाथ जोड़ दिए कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि अगर मैं रोग ये काटता हूं तो इसको भोगने आना पड़ेगा। विचार कर लेना। और लोग क्या कहते हैं कि मेरे रोग काट दो गुरु जी पहले, है ना। ज्ञान से ही रोग कटते हैं। जब भेंटा साधु संतों से सतग्रंथों मत पिरोए हैं, इस कारण तू भी पार्वती निज मन में यही विचार करो। और संतन की संगत गुरु कृपा से अपना जन्म सुधार करो।
पार्वती को शंकर जी ने बताया स्वयं कि इस कारण तू भी पार्वती निज मन में यही विचार करो और संतन की सेवा, संतन की संगत, गुरु कृपा से अपना जन्म सुधार करो, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, वो स्वयं भगवान थे, क्या 84 उनकी काट नहीं सकती? लेकिन बिना करने के नहीं कटती है। सतगुरु बतला और सतगुरु बतलावे सत मार्ग और आत्मा को दर्शाते हैं। इसे अमर कथा के निर्णय कर सहजे ही मन तिर पाते हैं। शंकर जी बोले, सुनो पार्वती, सतगुरु आपको कौन सी कथा सुनाएंगे, बड़े गौर से सुनना। सतगुरु की संगत देख भेद खुले बयान, जन्म मरण बंधन कटे पावे पद निर्वाण। वह सतगुरु कथा बतावेंगे जो कथने में नहीं आ सकती, और महिमा इसकी मैं गाता हूँ जो सुने जीभा गा सकती है। और वह कथा तो होत घट भीतर ही और अष्टपहर ही जारी है। पार्वती से शंकर जी कहते हैं कि सतगुरु को कथा बतावेंगे जो कथने में नहीं आती है। अपने कानों के सुने उस धन को जो 3 लोक से न्यारी है। वह कथा होत बिन पानी के जहाँ अलख पुरुष का बासा है। और गुरमुख देखे बिन नैनों के और मनमुख के लिए तो हासा है। मुख आँख कान को ढांप जरा और बांध सुरत की डोरी को, और फिर प्राण अपान को एक करो जो चाहो प्रेम कटोरी को। शंकर जी कहते हैं बिन कानों के सुन उस धन को जो 3 लोक से न्यारी है। अब जिनने जिनने ज्ञान लिया उन्हें खुद ही पता लग गया होगा, समझिए, वो 3 लोक से न्यारी है। और गुरमुख देखे बिन नैनों के, और मनमुख के लिए तो हंसा है। अगर मनमुख को समझाओ तो हंसेगा तुम्हारी बात, है ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं, और बातों से वो जान नहीं पाएगा जब तक वहां तक पहुंचेगा। और सोन मंडल में डोरी बांधी झांका तकदी के अंदर ही, तरहिए माए गुरमूरत को दर से घट भीतर मंदिर ही। बिन भूम के वह मंदिर है, बिना दीपक हो त उजाला है। ये 2 पैर का मंदिर चलता फिरता है, बिना भूम के वो मंदिर है तो जुड़ा नहीं, और बिना दीपक के घट के भीतर उस मंदिर में उजाला भी हो रहा है। अपने उस मंदिर में होती है कथा, सुनने वाला मतवाला है। और जो कथा सुने मन स्थिर होकर सिद्धा से तो कमावे है।
यह कहते वेद पुराण भी है, निश्चय सागर तर जावे है। इतना सुनकर शिव शंकर से सुनती सुनती सो जाती है। और धीनी धुन से हूँ की आवाज तरो से आती है। तब सुनती सुनती मगन भई और अधिक प्रेम मन आता है। मुख से कहने की बात नहीं, गूंगा ज्यों मिश्री खाता है। अपन शिव जी बोले पार्वती कहो कैसा आनंद आया है। तो सोती गिरजा बोल उठी कर भोग कथा का पाया है। शंकर जी ने कहा जब वो सो गई, सुनती सुनती मगन हो गई, क्योंकि वो अंदर प्रवेश हो गई। अंदर जब प्रवेश हो गई तो हुंकरा बंद हो गई। आप लोगों को शून्य समांत का सिस्टम बताया ना, बस वो शून्य में चली गई। तब हुंकरा कौन देवे। जब हुंकरा बंद हो गया तो तोता ने सोचा कि अगर हुंकरा बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। तो वो धीमी धीमी सुर से खुद हूं करने लगा। तो शंकर जी बोलते रहे। और जब शंकर जी ने कहा कहो पार्वती कैसा आनंद आया, तो चौंक पड़ी कि कथा बंद हो गई। कि तुम कहाँ थी? कि मैं तो सो गया। कि फिर ये हुंकरा कौन देता है? कि मुझे पता नहीं। उन्हें शंकर जी हैरान हुए, यह हूँ कैसी होती थी। और छुप करके सुनता कोई रहा, ये पार्वती तो सोती थी। अमर कथा कैसी सुनी अति आनंद होयान, भोले शिवजी नाल खास पार्वती का ध्यान। उनने तो सोचा अब यहाँ कोई है ही नहीं। आनंद आ रहा शिवजी अपने नैन दो मूंद लिए तत्काल, सुरत बांध मंडल में लिया चोर को भाल। शिवजी ने जब तीसरे नेत्र से देखा कि अरे ये तोता का बच्चा कहाँ से आया, ये सुनता रहा। तो जैसे ही उनने ये विचार किया, इतने ही में उसने तोता का शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास वो पावर हो गई। समझ रहे आप? वो अमर कथा पूरी सुन चुका, वो अमर हो गया। तो उसने अपने फट से शरीर को छोड़ दिया और सीधा वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश हो गया। तब सोचा तोता सुनता था, सुनते ही प्राण छुटे उसके। ग्रह वेद व्यास के जन्म लिया, शिवजी दौड़े पीछे उसके। उन जा करके पूछा उनसे, घर चोर आपके आया है। और हम पूछने आए हैं तुमसे, बतलाओ जहां छुपाया है। तब देखा द्रव्य दृष्टि से उसे पास गर्भ में पाया है। और घायल करना इसको चाहे, शिवजी के मन में आया है। तब अंतर से बोल उठा कर जोर कहा शिव शंकर से, और विनती मेरी को सुन करके
और कृपा करनी इसकी कर पे। तोता विनती वहीं से करने लगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से तो मैं यहाँ पहुंचा, अब तो मुझे बख्श दो। तो तोता कैसे विनती करता, पहले विचार करना, रोने न लगना। शंकर जी से तोता हाथ जोड़कर उस माँ के गर्भ से कहता है और विनती करता, मैं 184 भोगी है, हर योनि में दुख भारी है, और कुकर सूकर हो भरम थका में देखी बहुत खुआरी है। जब जन्म हुआ घर बैस के, और बैस बन खाया भ्रष्टे को। तोता कहता है कि हे प्रभु भोलेनाथ, मैंने 184 भोगी है, और सूकर कुकर हो भरम थका में देखी बहुत खुआरी है। कुत्ता सुअर कोई ऐसी योनि नहीं बची जिसको मैंने पार नहीं किया, और हर योनि में खुआरी होती है। इतने लोग जहां बैठे हैं ये सब पार करके ही आए हैं मनुष्य, अब दोबारा जिसको जाना है तो जा। तोता बोला, जब जन्म हुआ घर बैस के, बैस जानते हो किसको कहते हैं? बैस एक कीड़ा होता है जो देखा होगा, भ्रष्टे की गोली बना के लुढ़का के ले जाता। होता है। हाँ, गोली बना के ले जा पीछे। हाँ, जब जन्म हुआ घर बैस के, और बैस बन खाया भ्रष्टे को। और हर एक मुझे दूध करे था, मुझे पापी अधम अभिष्टे को। जब कोई देखता है तो वो दूर से निकलता है कि अरे ये कहाँ से, है ना। हर एक प्राणी उसके दुत्कारता है। और बन गर्धव दुख पाया है, और अधिक बोझ को ढोया है। ऐसे ही स्वाभाविक, और ऐसे ही स्वभाव ने बहुत जन्म दुख देखा जीव ये रोया है। तोता कह रहा है, सुखदेव जी कहते हैं कि जब मैंने गधा का जन्म लिया, कई बार इतना बोझा ढोया कि मेरी हालत खराब हो। प्रभु अब तो बख्श दो। और जब जन्म मीने का आन हुआ, तड़पा कर मारा फंदक ने। अब बिन जल के प्राण छूटे मेरे, जहां आकर घेरा फंदक ने। तोता कहने लगा कि जब मेरा मछली में जन्म हुआ तो जाल फंसा दिया, कटिया फंसा दी, लेकिन मुझे पकड़ लिया, और तड़पा करके बिना जल के मेरे प्राण छूटे। बार बार जन्मा मरा बास गर्भ में पाए, ऊपर को पग शीश तले निस दिन जी घबराए। उस माँ के गर्भ में बास में ऊपर को पैर रहते और सर नीचे को रहता है, बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते। यहाँ के बाद में मौज में हो जाता। और दुख माते गर्भ में अब क्या हुआ, जो रह रे करो वहाँ भोगा है। और रोवत कुरलावत देख देख जो मात गर्भ में रोगा है। और
मात गर्भ के कष्टों का और माता के गर्भवास के कष्टों का कहाँ तक वर्णन हो सकता। मुख पड़ा जहाँ मल मूत्र भरा उलटाए जीभ लटकता है। जब उदर भरने के कारण से माता खट्टा मीठा खाती है और इसके तन लागत छुरी जैसी जलमन जठर अग्नि सताती है। माता तो अपने स्वाद के कारण खट्टा मीठा खाती है, लेकिन वो खट्टा मीठा उस शरीर में जैसे छुरी लगे। चेक करके देख लो, आपकी थोड़ी कहीं कटी हो या खट्टा लगे या मीठा, वैसे एकदम जैसे लगता है जहर लगा जल लगता है ऐसा। हाँ, ध्यान कर लीजिए। और वहां तो फिर खाल कोमल थी, निर्मल थी, तो जब वो खट्टा मीठा जाता जैसे छुरी काटती हो, और जब वो तड़फड़ाता है तो जठर अग्नि से अगर जरा से टच हो जाए तो जला देती, क्योंकि उसके आसपास रहने पड़ता। मीठा भी ऐसा है, स्वीट भी ऐसा है। हाँ, उस समय वो भी छुरी जैसा लगता है। और जब अधन मानक लाल अमोलक को यह जीव हाथ से खोता है, माता के पेट में कष्ट समय पिछले कर्मों को रोता है। उस मात गर्भ में उलटे बंधन है, देखा दुख ये भारी है। और मल मूत्र के थैले में निषद ने घबरावत जान हमारी है। माता के उठत बैठत ही मम मुख में भ्रष्टा पड़ता था, और दुर्गंता में दिन रात पड़ा और रोता और तड़पता था। और बहु नरक भोग कर आया हूँ, कभी भ्रष्टे का भी जतन हुआ। त्राहे त्राहे मोए राख लियो, अब दुख मेरे का अंत हुआ। उस गर्भवास से तोता विनती कर रहा सुखदेव जी, और कहते हैं प्रभु, उस दुर्गंता में रात दिन में पड़ा और रोता तड़पता रहता था। बहुत नरक भोग कर आया हूँ, कभी भ्रष्टे का भी यत्न हुआ। कभी तो हमें कुछ खाने को मिला, खाली भ्रष्टे ही खान पड़ा। ऐसे ऐसे जन्म लिए, समझ रहे बात। तो त्राय त्राय मोय राख लियो, अब दुख हुआ, अब दुख मेरे का अंत हुआ। और पल पल में कष्ट सताते थे, भ्रष्टे के कीड़े खाते थे। इस तन को छेदन करते थे, दिन रात मुझे तड़पाते थे। अरे यम मारा सही सिर ऊपर, अब रोता पीटता आया हूँ, तुम्हारी कृपा से शंकर जी अब इस सीढ़ी पर आया हूँ। अब दो कर जोर पुकारत हूँ, कृपा सागर सुन लीजिए जी। ऐसे नरकों से बाहें पकड़ मम पातक को हर लीजिए जी।
यम के हाथ बिकाया था 1,84 बीच, यम मारा सही सिरे पर और जन्म नीच से नीचे। बार बार कुंभ नरक में नाना कष्ट उठाए, सुनने वाला था नहीं जो कोई आने छुड़ाए। वहाँ कोई सहायक नहीं होता है, न रिश्तेदार, न भाई, न बंद, कोई, न डॉक्टर, न हकीम, कोई सहायता नहीं करता उन कष्टों में। जन्म जन्म दुख भोग कर आया शरण तुम्हारे, अब प्रभु मुझको राखियो अत कृपा को धारे। और तोता हाथ जोड़ के कैसे विनती करता है शुक्ला जी, मैं कौल आपसे करता हूँ, सुमरूंगा तुम्हारा नाम सदा, और सुमरन ही में मन लाऊंगा, मन हो मेरा निष्काम सदा। मैं मूर्ख मुग्ध अनजान प्रभु, और तुम शरणागत पाल सदा। मैं दीन दास हूँ तेरी शरण, तुम दासों के रछ पाल सदा। मैं दीन दास हूँ तेरी शरण, तुम दासों के रछ पाल सदा। अब कृपा करे उपदेश करो और काटो 1,84 को, और कर्मों के बंधन छूट जाए, गल पड़ी जन्म की फांसी को। शिवजी बोले सुखदेव सुनो, थोड़े ही मैं समझाता हूँ। भोलेनाथ ऐसे दयावान है, दया आ गई, विनती करते। अब आज से बिल्कुल हकीकत समझ लेना, शंकर भगवान आपको माँ के गर्भ में ज्ञान कराते हैं, यही जो यहाँ कराया गया, और कोई नहीं वहाँ। और शंकर ही गुरु से बाहर मिलाते हैं, और दूसरा कोई बीच में नहीं है। विश्वास करके रख लेना, उन्हीं का उपदेश है जो वहाँ मिला, उन्हीं का उपदेश जो आज आपको यहाँ मिला। समझ रहे बात? अब इसे कोई झूठी मान के छोड़ दे और चाहे भजता रहे, गुरु तो अपना काम करता है ना जी। अब जैसे वो कोई भी हो, तमाम तरह के लोग आते हैं, नहीं समझ पाते ना गुरु को। तोता ने कर जोड़ के विनती करी और अपने कष्टों को रोया, तो शंकर जी को दया आ गई। जब दया आ गई तो कृपा करके वो ज्ञान बख्शते हैं और क्या समझाते हैं। इसे आवागमन के चक्कर से छूटने का ढंग बतलाता हूँ, यह जीव कर्म के बंधन से जब मात गर्भों में आता है, तब शीश तले पग ऊपर को नाना ही कष्ट उठाता है। अब तुम्हारा जन्म मानुष है और जो दुर्लभ हाथ में आया है, और हमारे उपदेश को याद रखो, सतग्रंथों ने भी गाया है। इसे जन्म मानुष को पा करके पूर्ण गुरु की शरणागत लो, मन की चतुराई त्याग कर पूरे गुर से पूरी मत लो। शंकर जी कहते हैं कि सुनो सुखदेव, अब मैं तुम्हें थोड़ी से समय में समझा देता हूँ। क्या अब ये तुम्हारा जन्म मानुष है
जो दुर्लभ हाथ में आया है। हमारे उपदेश को याद रखो, सतग्रंथों ने भी गाया है। इस जन्म मनुष्य को पा करके पूर्ण गुरु की शरणागत लो, मन की चतुराई त्याग कर और पूरे गुर से पूरी मत लो, पूरा ज्ञान लो उनकी शरण में। मन कर्म वचन तन मन धन से और गुर सेवा में लौलीन रहो। ये अर्पण करे सतगुर आगे और सतगुर के अधीन रहो। सतगुर पूरे की शरण बिना कोई भी पार न होया है। बाबू सागर पार उतरने का ग्रंथों में राज पिरोया है। वहीं भोलेनाथ समझा देते हैं कि अब यहाँ तो मैं तुम्हें दे देता हूँ उपदेश, लेकिन जब तुम यहाँ से निकल के जाना 5 वर्ष में अबोध अवस्था खत्म हो जाती है। अब 5 वर्ष के बाद पूरे गुरु की शरण ले लेना और गुरु से अच्छे से प्रेम करके उनके अधीन रहना, तन मन धन से सेवा करना और अपने जीवन को धन्य कर लेना। ध्रुव महाराज कितनी वर्ष में गए और प्रहलाद समझ लो। मत भूल जाओ प्रभुताई में और मन की मूर्खताई में। इस जन्म माहे हरे भजन करो, नहीं पड़ो 84 खाई में। अब हम ग्रह अपने जाते हैं, हमारा उपदेश भुलाना ना। इस दुर्लभ जन्म को पा करके आत्मघाती कहलाना ना। सबसे बड़ा पाप है आत्मघात। आत्मघात का मतलब जानते हो? आत्महत्या नहीं, आत्महत्या शरीर की हत्या हो गई, इसका बहुत छोटा पाप है। 1 जन्म 2 जन्म कुछ वर्षों तक आपको प्रेत योनि में रहने पड़ेगा आत्महत्या के कारण। लेकिन आत्मघात जिसे कहते कि आत्म ज्ञान के बगैर, आत्मा के जाने बगैर जिसका शरीर छूटा, 2 अरब 70 करोड़ वर्ष में 84 पार होती है। इतने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये है आत्मघात का दोष, स्वयं के अपने आत्मा के साथ जो करता है। और शरीर जैसे फांसी लगा ली, आगी लगा ली, जहर खा लिया, ये तो शरीर का मतलब आत्मा वो हत्या हो गई, क्योंकि आपने नहीं इस शरीर को बनाया, परमात्मा की कृपा से मिला और आपने उसे नष्ट किया, इसलिए आपको प्रेत योनि में रहने पड़ेगा। लेकिन आत्मघात का दोष बहुत बड़ा पाप होता है। आप विचार कर लीजिए कितने लोग हैं आत्मघाती संसार में, तो नरक नहीं जाएंगे क्या स्वर्ग जाएंगे? और तब अंतर से सुख देव कहा, स्वभाव ने तुमको उपदेश सदा। कृपा करनी इसकी कर पे, यह राखूं यही उपदेश सदा। तब शिव जी चलते बने, उन सोचा सुखदेव, गर्भ माए तप कीजिए करऊ निरंतर सेव। गुरु चरणन से पाए हो बुद्धि विमल विवेक, 3 ताप शीघ्र कटे गुरु चरणन की टेक। और सुन मने धरे सुन मनन कर निध्यासन फेर, 84 बंधन कटे पलक न लागे देर।
कथा समाप्त होते हैं तो छऊ बुद्ध अनुसार और सारे शब्द को जान कर सज्जन करो विचार। बोल सतगुरु भगवान की जय। अब आपकी अमर कथा हुई। जय हो। खुश रहो, आनंद करो। तुम शांत नहीं बैठा करते हो, कोई कथा होती है।